ये अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए है। आज बतौर बॉस के तुम्हारा पहला दिन था, हिम्मत नहीं हारो अभी से, समझी? क्या हम बात कर सकते हैं? सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी? नहीं, और अगर तुमने मुझसे तो फिर मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। शर्ट पहना, औरत गए। क्या मुसीबत है? क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुमने बुलाया उससे, अब खुद ही सोचो तुम। किस करूं मुझे? क्या? किस करूं ना? अब और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। ये पहली और आखिरी बार था। गार्ड फिलिस को ले गया है, तुम ठीक हो? पता नहीं। तो आप सब दिल थाम के बैठिए। तो बेहतरीन अस्पताल का अवार्ड जाता है ब्लूमिंग ब्यूटी। मैं दावत देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर दमी और स्पेशलिस्ट अफसून अरमान को कि वो स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लें। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। ये अवार्ड हमारा ख्वाब था। ये अवार्ड ब्लूमिंग ब्यूटी के हर फर्द की मेहनत और काविशों की बदौलत ही मुमकिन हो सका। ना सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया भर में नाम रोशन करने पर हमें बहुत फख्र है। ये अवार्ड हमारी पूरी टीम के लिए है। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। और अब मेरी पार्टनर एफसून साहिबा लब कुशाई करेंगी। इस अवार्ड के लिए मैं यहाँ मौजूद हर फर्द का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मौजूद मेहमान आज की तकलीफ इख्तिताम को पहुंची। सब अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी अकेली क्यों खड़ी हो तुम? सोच रही हूँ कि मेरा आना वाकई कितना अच्छा साबित हुआ। सही फैसला किया था मैंने। सही कहा। फिलिस वाली गड़बड़ जो कर दी, और तकरीर करने की भी वैसे कोई जरूरत नहीं थी उसे। बिल्कुल शुक्रिया। मुझे वैसे एक बात नहीं समझ आती कि लोग मेरा मशवरा मानते हैं और मेरी राय सुनने के बाद बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? मैं हूँ मसला। सारा मसला ही मेरा है। अरे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ ना, ठीक है? आज बतौर बॉस के तुम्हारा पहला दिन था, हिम्मत नहीं हारो अभी से, समझी? मजबूत रहो ना। चलती हूँ मैं फिर। खुदा हाफिज। हाँ तो कैसी थी क्या कैसी थी? तुम्हारी किस? तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब जानते हैं। पुराण ने देख लिया और अब हर एक को पता चल चुका है। तुम मैंने उसे कोई किस नहीं की, बस सिर्फ इतना कहा था कि मुझे किस कर लो और उसने किस कर ली मुझे। भाई सबका मानना यह है कि उस शहजादे का एक उसूल है, वो क्लाइंट और कुलीग से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मतलब कि वो काफी सुलझा हुआ बनता है। यानी तुम कुछ भी कहो, यही कहा जाएगा कि तुमने उसे किस की है। हुरैन बचेगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी? हिसाब लेकर आऊंगी उससे, देखना तुम। मेरा भी हिसाब है उस पर। पहले ही पार्टी में गड़बड़ कर दी मैंने। बुरा तो लगेगा, लेकिन ये गड़बड़ नहीं, स्कैंडल लगता है। एक पागल औरत को बुलाया जो उसके पीछे पागल थी, फिर उसे घेर कर ले गई और उसे किस कर लिया। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है।
मजबूर हो गई थी मैं, ताकि वो फिलिस ना देख ले हमें। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर बात आंख बंद करके मान सकती हूँ, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि किस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, है ना? नहीं था ना, यकीन करो नहीं था कोई और रास्ता। अगर होता तो मैं ये सब नहीं करती। अच्छा ठीक है। अब मुझे आमिर से माफी मांगनी पड़ेगी। या मेरे अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? इस मामले को कैसे सुलझाऊंगी? अब क्या होगा? क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे। इस हरकत के बाद मानूर, मैं कल सुबह उस क्लिनिक में जाकर बॉस की सीट पर कैसे बैठूंगी? क्या गलती हो गई है मुझसे? क्या कर दिया मैंने? अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अब बस तुम कल के बारे में सोचो, क्योंकि आज की रात तो सबसे अलग थी ना मेरी जान। मतलब क्या हुआ था? बताओ तो, कैसी रही तुम्हारी किस? क्या तुम्हारे पेट में तितलियां उड़ रही थी? बताओ ना। बस नॉर्मल थी मानूर, नॉर्मल किस थी। अब खुश हो तुम? नॉर्मल किस कैसी होती है? अरे भाई बताओ ना, मुझे भी जानना है। जाओ खुद करके देख। क्या मतलब? अरे हाँ, क्या बात है। हाय, कितनी प्यारी हवा चल रही है। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? सुबह बखैर। मौसम कितना अच्छा है। मौसम बहुत ही अच्छा ना? है। एक मजेदार कॉफी तो बनती है ना? जी मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुम्हारा आप बैठिए। बहुत शुक्रिया। हाय 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 हाय, इस मौसम के क्या कहने। हाय, शुक्र है मौसम बेहतर हुआ। कहाँ है वो? हाँ सबा? क्या तुम आमिर का पूछ रहे हो? वो तो बस नहीं अभी नहीं, आता ही आमिर की होगा। बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरा। ये क्या है? ये कैसा म्यूजिक बज रहा है? ये कोई नाइट क्लब वगैरह है क्या? सुबह का मजा लो ना तुम भी। जरा अपने आसपास देखो, कितना अच्छा मौसम है ना? आज का दिन तो गुस्सा मत करो। अच्छा नहीं कर रहा, नहीं करता मैं गुस्सा। अच्छा, जान से बोलो कि नाश्ता कर ले आगे। ठीक है। क्या कर रही हो सबा? मैंने कहा कि जान को बुलाओ और तुम हो कि फोन में लग गई हो। तो मैं उसे ही बुला रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ। आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं। सुनो, मैं कह देती हूँ, खुदा के लिए मेरी सुबह खराब मत करना। और मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो गाड़ी वाली बात मत निकालना। ठीक है, नहीं करूँगा। ठीक है, वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ, नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है। अरे सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। हरगिज़ कोशिश मत करना। ये तुमने कल रात क्या किया? हाँ, फिर से गाड़ी ठोक दी? मतलब मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, गाड़ी की पड़ी है बस ने। कितनी हमदर्दी दिखाऊं मैं तुमसे? आखिर मैं क्या करूं? कान खोल कर सुन लो सुबह, अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। जाना है तो बस से अच्छा जाए। बस? क्या आपको पता है 2 घंटे लगते हैं? मेरी जान, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और कम से कम इसी बहाने तुम अपनी इन फजूल सी हरकतों पर भी गौर कर लेना। अब तुम उठकर कहाँ चल दी सबा? अरे प्यास लग रही है मुझे, अपने लिए पानी लेने जा रही हूँ। कान खोल कर सुन लो, अगर ये बस से नहीं गया तो गुस्सा तुम पर निकलेगा। पैसे भी नहीं मिलेंगे, जो है इसी में हफ्ता गुजारो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल। वैसे भी 2 घंटे लगेंगे अब। अच्छा है, जाओ यहाँ से।
ये कार को क्या हुआ? भाई अब आप शुरू मत हो जाना। आओ आओ, आखिर आ गए। हाय अम्मी, क्या हो रहा मेरी है? जान, खुश आमदीद। ओह, क्या करूंगी, तुम्हारा इंतजार और तुम्हारे बाबा से फरार। क्या हुआ, फिर से गुस्से में? कब नहीं होते। छोड़ें, इस बार हमको फैक्ट्री भिजवा देंगी आप? उन्हें बस मेरा पता ना लगे। हाँ, ये क्या है? एक गांव से खरीदा, एक्जिमा के लिए यूज होता है। इसे लैब भिजवाकर इसका एक दफा तज्जिया करवाएं। ओह, ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ। अरे रुको रुको रुको, हाँ। क्लिनिक की बात निकली तो आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही इस महीने की क्रीम्स की फरोख्त। देख रहे हो ना? अम्मी, हमारी मकामी फरोख्त तो आप अकेले ही संभाल रही हैं। कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो मालूम है मेरी जान पहचान कितनी है, और दोस्त भी हैं। बाबा को आपको सीईओ की तनख्वाह देनी चाहिए, जानती है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर मैं उनसे इससे भी ज्यादा पैसे निकलवा लेती हूँ। चलो, नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वरना मुंह बन जाएगा उनका। मेरे पास वक्त नहीं है, क्यों बुलाया है मुझे? उन्होंने बुलाया, उन्हीं से पूछना। न वो मुझे कुछ बताते हैं, न मैं उनसे पूछती हूँ। देखो तो कौन आया है। दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही थी? तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए आई हूँ। शर्मिंदगी से बचाने? हाँ, ठीक कहा। ये सब वाकई मुझे ही देख रहे हैं या ये वहम है मेरा? या तो इस वजह से कि इन सबको किसका पता है, या फिर इस वजह से कि तुम इनकी बॉस हो। हाँ, तो देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं अपने रूम में जाऊंगी, उसके बाद इन सबसे निपट लूंगी। ये हुई ना बात। मैं नहीं डरती हूँ किसी से। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग डियर अफसून। कैसी गुजरी तुम्हारी रात? रात तो मेरी बहुत अच्छी गुजरी। हाँ, कभी नहीं सोचती हो कि जो वो ना कर सकी वो तुमने कर दिखाया। उसका जो दिल चाहे वो सोचती रहे। महानूर, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। कितने मरीज हैं आज? मैं बताती हूँ। एक को फिलर करवाना है, 2 की बोटॉक्स, 1 को जिल्द साफ करवानी है। ये सब अभी के हैं, और दोपहर के क्लाइंट्स अलग हैं। या अल्लाह, सब्र सब्र दे। अफसून, साबित कदम रहना प्लीज। मिल गया आइडिया कि इस सब से मुझे कैसे निपटना है। कैसे? आओ मेरे साथ। हाँ, बेटा ये जूस तो पी लो। आज तो बड़े अच्छी मूड में लग रही हो। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रहती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल रोज जैसा ही है। सुना है कि परवीन बाहर गई है, क्या ये सच है? हाँ, वाकई में शायद इसीलिए मूड अच्छा है। बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरा बेटा आया है। बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया था? हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। उस औरत के जाने के बाद तो तुम ही बॉस होगे, परेशान ना हो। वैसे ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ अम्मी, कोई और भी है। कोई और? कौन? ये किसकी बात कर रहा है, बताओ जरा। बाबा और परवीन साहिबा को मुझ पर भरोसा ही नहीं, तो किसी और को बुलाया है इसलिए। फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो? तुम पे भरोसा क्यों नहीं करेंगे? वैसे ये किसकी बात कर रहा है? परवीन ने बताया वो डॉक्टर है। तुम्हें मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सबा। क्लिनिक में जो भी फैसले और खर्चे हो रहे हैं, उन सब की तफसीलात मुझे भेजो। ठीक है। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। अच्छा है, तो फिर आप लोग नाश्ता करें, मुझे देर हो रही है। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे, शाबाश है तुम पर। कैसे बाबा उसे खुदा हाफिज तक नहीं कहा? तुम्हारे साथ मसला क्या है? हमेशा उसे बुलाते और कोई बात नहीं करते। तो और क्या करूं सबा? मतलब क्या उससे तुम्हारी तरह मैसेजेस पे बात करूं? मैं जा रही हूँ। अब तुम उठकर कहाँ जा रही हो सबा? देखो, पानी है, कीनू का जूस भी है।
लेकिन चेरी का जूस तो नहीं है ना? हाँ समझ गया। मुझे कॉल भी करनी है। असल बात तो यही है। तुम सोच रहे होगा ना कि मैं कितना बोर आदमी हूँ। नहीं नहीं, हाँ तो मैं कह रहा था, एक दिन अचानक वो आई और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा क्या? मैं तो सकते में आ गया। कहने लगी तुम एक बोर इंसान हो, बल्कि तुम्हारे अंदर तो कोई जिंदा दिली ही नहीं, बल्कि तुम तो एक रोबोट की तरह हो जिसे हर काम अपने वक्त पर चाहिए। मैं तो उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे सका, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ और कैसे समझाऊं उसे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। लाइफ कोच तुम हो यासिर, हम क्या बताएं तुम्हें? अरे लाइफ कोच का इससे क्या ताल्लुक हुआ? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं अब क्या करूं। वो तलाक चाहती है मुझसे। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। तुम समझ ही नहीं रही कि तुम्हें इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए और तुम। तलाक तुम्हारी बीवी ने मांगी है, मैंने नहीं मांगी। जाकर उसी से बात करो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कैसी संगदिल औरत हो तुम। अगर इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दोस्त समझते हुए उसके लिए दुआ तो कर सकता है क्या नहीं? उसी को बातें सुनाना शुरू कर दी। क्या उससे तुम्हारे वजन से कोई मसला है? ना ही उसे मेरे वजन से कोई मसला है, ना मेरे पेट से। हाँ तो बस बात खत्म। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर, ये हॉस्पिटल जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट तुम्हारे पास जाए। कोई बात नहीं, होता है। लोग सबसे बेहतरीन के ही पास जाते हैं। वाकई। चलता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए एक पैगाम है। अफसून ने कहा है कि इसके बाद सारे डॉक्टर्स की मीटिंग होगी। अफसून चाहती है या तुम चाहती हो? क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझसे कहा था, मैं तो बस बता रही हूँ आप सबको। अगर उसे कुछ कहना है तो खुद आकर कह सकती है। मुझसे कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहे। कहता है कि मैं खुद कहूँ उससे। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुम भाग रही हो। वैसे वो ठीक ही कह रहा है। फेस मास्क देना। देती हूँ। हाँ तो सबील साहिबा, अब हम आपके चेहरे से इस केमिकल को साफ करेंगे। चेहरे से कील महासे सब साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये सब मैं पहले भी आजमा चुकी हूँ। बेफिक्र रहें, अब आप मेरे पास 4 हफ्तों के बाद आइएगा, ठीक है? जी जी। गुड। मैं आमिर के पास जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना इनके साथ। ठीक है, लेकिन इस बार किस ना करना। मानूर, तुम्हारे अलावा मुझसे ऐसे और कोई बात नहीं कर सकता, जानती हो ना? हाँ हाँ पता है। क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ जरा बाहर जाओगी तुम? काम के बाद सब डॉक्टर से बात करनी है मुझे तुम्हारे होते हुए। क्यों? कल के लिए सबसे माफी मांगनी है क्या तुम्हें? क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर जाकर सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी? नहीं, और अगर तुमने मुझसे तो फिर मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। शर्ट पहनो। शर्ट? असिस्टेंट को तो बाहर भेज दिया है, तो शर्ट पहनो। तुम मुझे अपनी असिस्टेंट समझ रहे हो क्या? मरीज मुंतजिर है, ये अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ मरीज की वजह से ऐसा कर रही हूँ। जल्दी। यार ये क्या तरीका है अफसून? यार तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? उस औरत को वहां बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जानती हूँ, गलती हुई। और वो किस? वो भी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, दोबारा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वैसे भी रात गई बात गई। ये तो अच्छा है।
अच्छा है, तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि किस कर लो और तुमने मुझे फौरन किस कर ली। इतनी फर्मा बरदारी? हाँ, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। वो सब तुम्हारी गलती थी तो माफी बनती नहीं है मेरी, क्योंकि मुतासिर मैं हुआ हूं। मैं अपनी जाती जिंदगी और काम दोनों अलग रखता हूं। ना मैं गलती करता हूं और ना ही धोखेबाज लोग पसंद हैं मुझे। मुझे भी अनापरस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अपनी अना पर आ जाऊं तो फिर चाहे कोई मेरे पैरों में क्यों ना पड़ जाए, माफ नहीं करती। समझ गए? अच्छा है, कम से कम हम दोनों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं। तो फिर शाम को मुलाकात कर रहे हैं हम लोग? मुझे मसला नहीं, मगर पहले ये देखो कि मैं कैसे सर्जरी कर रहा हूं, समझ आई? शायद कि तुम भी कुछ सीख सको मुझसे। मास्क। जी डॉक्टर साहब, मैं मास्क पहना देती हूँ। वैसे भी हिफाजत बहुत जरूरी है। आप तैयार हैं? सर्जरी शुरू करें? शाबाश बेटा, चलो शुरू करते हैं। अफसून नाम है उसका, किसी गाजियानतिब नामी गांव की डॉक्टर है वो। क्या? वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी बोटॉक्स पे भी काम किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे लाने की आखिर जरूरत ही क्या है। और मजे की बात पता है क्या है? उसे हमारी बॉस बना दिया है। हम तो शॉक्ड हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। ये भी हो सकता है उसे वहाँ काम को सीखने के लिए भेजा हो, है ना? हो सकता है आपकी बात सही हो, मगर उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ काम सीखने आई है। वो साफ लगता है हॉस्पिटल पे कब्जा करने आई है। यानी वो हमारी एक नहीं सुनती, बस अपनी चलाती है, किसी को खातिर में नहीं लाती। लगता है कि वो यहाँ आमिर का पत्ता साफ करने आई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कह क्या रही हो? और आमिर को वहाँ से हटाना मुमकिन ही नहीं और हाँ, है। एक और बात, सबा साहबा, किसी और से तो नहीं कहा, पर आपको बताना ज्यादा जरूरी है। हाँ बोलो। कल रात अवार्ड की तकरीब में हाँ, मैंने देखा कि वो लड़की आमिर को किस कर रही थी। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? ये झूठ है, अफवाह है। अफवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें खुद देखा है। अरे यार, सफा साहबा, उसे आए अभी दिन कितने हुए हैं और उसने ये हरकतें करना शुरू कर दी है। मुझे तो ठीक नहीं लगा कुछ भी। यानी वो लड़की जो कोई भी है, उसका मकसद हॉस्पिटल और आमिर को हासिल करना है। बात सुनो, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की पे नजर रखनी है, समझ आई? और हरगिज ये मत समझना कि मुझे उस लड़की से कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मगर तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है। यकीनन बात कुछ और है। वो पागल तो नहीं है? पागल भी और खतरनाक भी। वैसे भी मुझे क्लिनिक तो आना ही था, तो आज मैं आऊंगी और देख भी लूंगी उसे। हाँ, जरूर आइए। क्या पियोगी? बस कॉफी पिला दें। ठीक है, कॉफी लेकर आओ। यार ये जगह तो गांव से भी बुरी है, हर जगह मरीज ही मरीज, कोई भी खुद से मुतमईन नहीं है। बस इसे एक आजमाइश ही समझ लो। आमिर को ऐसे क्यों देख रही हो? इसने फिर से एक चाल चली है और मैं उसमें फंस गई। कैसी चाल? सवाल ये नहीं कि चाल क्या थी, सवाल ये है कि उससे निपटना कैसे है मुझे। मैं तुम्हें जानती हूँ। वो नहीं जानता मुझे। हम ये सर्जरी क्यों देख रहे हैं? परवीन की दरख्वास्त पर देख रहे हैं। वो जानना चाहती है क्या आमिर वाकई अच्छा सर्जन है या नहीं। तो क्या लगता है, अच्छा है क्या? सलाहियत तो है इसमें, एहतियात से काम करता है, फोकस से।
और हिम्मत से भी। क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो? टैलेंट से जेलस नहीं होते हैं महानूर, कदर करते हैं उसकी। क्या बात है। अच्छा बस, अब सिर्फ टांके लग रहे हैं, यहाँ से चलो। चलो भाई। कैश नहीं, कार्ड चलता है यहाँ। कार्ड? जी हाँ। कार्ड तो नहीं है। तो फिर आप बस से उतर जाएं। हटो जरा। थैंक यू। बस का किराया कितना है? तुम्हारा कितना किराया लगा होगा तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। मेरा नाम जान है। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? 2 साल से एक ही क्लास में हैं हम दोनों, जानते नहीं हो क्या मुझे? एक्चुअली माफ करना, मैं ज्यादा क्लासेस नहीं लेता। तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या मेरा नाम भूल गए? अरे यार, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हर किसी का नाम तो याद नहीं रह सकता ना। तुम्हें तो सिर्फ कार में आने वाले लोगों का ही नाम याद रहेगा ना, बस वालों का क्यों रहेगा? मसला क्या है तुम्हारे साथ? चिढ़ क्यों रही हो इतना? यार तुम्हें बैठने के लिए यही जगह मिली थी क्या? हाँ, मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो जाओ। पता नहीं कैसी पागल लड़की है। हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं था। मेरी बात माने तो जाकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। क्या वाकई? वैसे मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है भी नहीं। मेरा नाम सबा है, आमिर की अम्मी। ओ वाकई में, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशामदीद, मैं अफसून हूँ। अच्छा, मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे बोटॉक्स करवाना है, तुम कर दोगी? हाँ जरूर, मैं अभी आमिर को बुलाती हूँ, वो यहीं कहीं पर होगा। अरे नहीं भाई, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है ना। वो मसरूफ होगा, उसे तंग नहीं करना चाहती, और यही वजह है मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, अब बहुत अच्छा सोचा है आपने, तो जरूर हो जाएगा। ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें। आजा। शुक्रिया।